नमस्कार। सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो CTU चंडीगढ़ में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। खबरें आई हैं कि रिज़ल्ट आपका कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो देखिए उसका पूरा प्रोसेसिंग है वो आपको आज हम समझाते हैं थोड़ा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, आपको पता है। ये जो आपकी पोस्ट निकली थी, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU जिसको बोला जाता है, बस ड्राइवर और कंडक्टर की पोस्ट आई हुई थी। ठीक है, कंडक्टर के अंदर आपको 10th पास सिर्फ होना चाहिए आपके पास, और उसके साथ साथ आपके लिए कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, आपको जो एवी बस ड्राइवर की वैकेंसी थी उसका आपका एवी बस ड्राइवर का आपका लाइसेंस हो, और उसके साथ आपका 5 साल पुराना या 5 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर काउंटिंग होना था। ठीक है, ये थी आपकी पोस्ट की डिटेल। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन फीस बहुत सारे बच्चों इसका डाउट था। बहुत सारे बच्चों ने यह फॉर्म अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। 800 रुपये आपकी जनरल की OBC की फ़ीस थी, और 80 ST कैंडिडेट की 500 रुपये फीस ली गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग डेट है आपकी जो फॉर्म थी वो 16/3/2023 थी, और क्लोजिंग डेट थी वो 10/4/2023 थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप सोच रहे हैं ये फिर बार बार दोहरा रहे हैं, ये तो हमको पता था, इससे हमें क्या लेना देना है। पूरी डिटेल हम आपको बता दें। पेपर आपका 16 तारीख को हुआ था, 16/7/2023 को आपका एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्टर था और सेकंड शिफ्ट में आपका ड्राइवर का एग्जाम था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेपर हो जाता है। पेपर में बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, बहुत सारी गड़बड़ भी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो वैकेंसी डिटेल थी आपकी उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता है बस कंडक्टर के लिए आपको 131 पोस्ट दी हुई थी। ठीक है, और ड्राइवर के लिए आपके लिए 46 वैकेंसी इसके अंदर दी हुई थी, 46 पोस्ट इसके अंदर दी हुई थी। ठीक है, लेकिन उसके नीचे ही एक हेडलाइन में इसकी डिटेल अलग से काउंट की हुई थी कि इन पोस्टों को 189 प्लस कर दिया जाएगा, या फिर इन पोस्टों को 109 प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ बना के नोटिफिकेशन के अंदर डाल दिए गए थे। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन कब हुआ बच्चों को कि जो अखबार के अंदर कटिंग आई थी उनके अंदर 131 पोस्ट और 46 पोस्ट ही दिखाई गई। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर इन पोस्टों का जिक्र था। और अब जो बात सामने निकल के आई है कि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो टोटल 320 पोस्ट पर बनेगा। ठीक है, 131 प्लस 189 पोस्ट को जोड़कर आपकी 320 पोस्ट कनेक्टर की हैं, उस पर आपका रिजल्ट निर्धारित होगा। ये थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, आप 100% तो हम इसको सही नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है कि रिजल्ट आपका ये काट दें या फिर 131 लेके वेटिंग लिस्ट लगा दें। वेटिंग लिस्ट आपकी 189 की तो लगती नहीं। ठीक है, जो पोस्ट होगी उससे कम ही वेटिंग लिस्ट लगेगी आपकी। 10 लग गई, 15 लग गई, 20 लग गई। ठीक है, इससे ज़्यादा तो वेटिंग लिस्ट आपकी लगेगी नहीं। तो कंफर्म है कि आपकी जो 320 पोस्ट है इन्हीं का रिजल्ट बनेगा। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर के आते हैं, तो ड्राइवर की भी आपकी टोटल की ही 109 इसमें काउंट कर लिए जाएंगे। टोटल आपके मिला के इसके अंदर लिस्ट लगाई जाएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट लगने का आपका कारण यही है कि जो जो आपकी 2020 वाली भर्ती थी या फिर 2016 की भर्ती थी उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है भाई, ये जो पोस्ट हैं ये बाद में काउंट कर लेते हैं, जो दिखाते हैं उनके ऊपर ही रिजल्ट का फाइनल आपका बनता है। ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, टोटल पोस्टों पर। उसके बाद आपकी आंसर की डाली जाती है, कब? 17 तारीख को उसकी आंसर की डाली जाती है। और तो फिर भाई आपका जो 19 तारीख है उस तक आपका ऑब्जेक्शन लगना था। ठीक है, कब तक? 19/7 तक आपका ऑब्जेक्शन लगना था। ठीक है, इन्होंने आंसर की डाल दी थी और एक सेट के आंसर की डाल दी भाई। उसके हिसाब से हमने जो क्वेश्चन निर्धारित किए हैं, आप अपना क्वेश्चन मत डालिए कि आपका 80 नंबर क्वेश्चन था उस पर ऑब्जेक्शन था।
मतलब कहने का है कि इनका 32 नंबर पे क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा है, तो आपका ये नहीं था कि आपका 80 नंबर था, वो 32 नंबर ही है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको इसका ये निर्धारित करना था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने एक सेट सेट दिया था, किसी भी बच्चे ने आपकी कंफर्म आंसर की तो नहीं देखी होगी कि भाई इतना है मेरा, ये हो उसका है, अंदाजा ही लगाया होगा, किसी का 50 हो गया, किसी का 60 हो गया, 65 हो गया, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर की ऑब्जेक्शन तक यह मामला पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद आप ये एक अखबार की कटिंग सामने निकल के आती है कि आपका CTU में 131 कंडक्टर और 46 हैवी ड्राइवर की भर्ती, पुलिस में फर्जी गिरफ्तारी किए, असली की तलाश जारी। मतलब कि जो फर्जीवाड़ा हुआ था, सबको पता है, किसी के अंदर मोबाइल इंक्लूड मिला है। ठीक है, यहाँ चेकिंग नहीं हुई है। ठीक है, हमें भी पता है और देखा भी है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों का रिप्लाई आना शुरू हुआ कि भाई पेपर को कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। पेपर कैंसिल होने के पूरे पूरे आसार थे। ठीक है, हमने भी बहुत कोशिश की कि पेपर कैंसिल हो जाए। ठीक है, इससे अच्छा होगा आपके 2 या 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएं। भाई एक बार फिर से जाना पड़ जाए, आपको तैयारी का फिर से मौका मिले, आपको एग्ज़ाम का पता चल जाए किस लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, और मतलब जिस स्थिति में हम पूछे, फिर जो पहले वहाँ से एक दो किसी अधिकारी से या किसी से ऐसे कुछ बात की, तो उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के अंदर कैंसिल होना असंभव की तरह है। ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में उसके बाद भी हमने कोशिश जारी रखी कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो, कैंसिल हो। बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, तो हमने कोशिश की भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो, लेकिन नहीं है। अब एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि आपके 1 सप्ताह के अंदर इसका रिजल्ट डाल दिया जाएगा। ठीक है, कितने के अंदर? लगभग बता रहे हैं कि भाई आपके 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट डाल दिया जाएगा, दोनों पोस्टों का, कंडक्टर और ड्राइवर का। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। ठीक है, आप इस पर गौर करिए, अपना रिजल्ट का इंतज़ार करिए।